आज की एक और बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से योगी के राज से है। योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने से मां बेटी की मौत पर सियासी एजेंडा चल निकला। ये मैं क्यों कह रहा हूं? योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना है। 2024 के चुनाव आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को जाति विरोधी, पहले पिछड़ा विरोधी घोषित करने की कोशिश हुई, ब्राह्मण विरोधी घोषित करने की कोशिश हुई। मकसद सिर्फ चुनाव और वोट है। अगली तस्वीर दिखाइए। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं प्रमिला दीक्षित जी और उनकी बेटी दोनों की जलकर मौत हो गई। यूपी में घर पर जलकर मौत हो गई दोनों की। इनका नाम प्रमिला दीक्षित है। ब्राह्मण थी जाति से, जलकर मौत ऐसे हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये बुलडोजर की कार्रवाई, यानी अतिक्रमण हटाने पहुंचा था बुलडोजर, और बुलडोजर जब अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो परिवार ने घर के अंदर खुद को बंद कर लिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की मैं दिखा रहा हूं जिस वक्त बुलडोजर पहुंचा वहां, और परिवार ने कहा कि हम घर से नहीं जाएंगे। वहां प्रशासनिक लोग मौजूद थे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये घर जलते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं। घर में किसने आग लगाई? अंदर से आग लगी, बाहर से आग लगाई गई, यह भी जांच का विषय है। लेकिन प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी की जलकर मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, पूरा घर जलने के बाद जलकर उनकी मौत हो गई। पूरा घर जलकर खाक हो गया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रमिला जी जाति से ब्राह्मण थी, प्रमिला दीक्षित थी। तो विपक्ष को, योगी विरोधियों को इससे मतलब नहीं है कि कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। देखिए उनकी जाति पर, उनकी जाति को लेकर कैसे टारगेट करने लगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने लिखा, योगी सरकार में ब्राह्मण शिकार बनाए जा रहे हैं। लगातार चुन चुनकर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं हो रही हैं। दलित पिछड़ों के साथ ब्राह्मण भी अत्याचार के शिकार है। अब आप समझिए इसके पीछे की पॉलिटिक्स। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, कानपुर में ब्राह्मण परिवार का मंदिर तोड़ दिया, घर पर बुलडोजर चला दिया, ब्राह्मण परिवार गिड़गिड़ाता रहा, एक नहीं सुनी गई। इसके पीछे का पूरा टूलकिट समझिए। योगी के बुलडोजर ने 2 जानें ले ली। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि उनका अंत निकट है। राहुल गांधी ने भी सोचिए इस पर ट्वीट कर दिया। जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले, उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना से मन विचलित है। यह बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत को यह स्वीकार नहीं है। बेशक किसी की जान चली गई, एक मां और बेटी की। सख्त कार्रवाई अधिकारियों पर होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी जो निरंकुश हो गए हैं, इनको जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन उनकी जाति पर सियासत विरोधी और विपक्षी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मां बेटी की जलकर मौत हो गई। प्रमिला दीक्षित थी, शुक्ला थी, तिवारी थी, श्रीवास्तव थी, गुप्ता थी या भारती थी। योगी विरोधियों को प्रमिला की मौत और अधिकारियों पर एक्शन से ज्यादा फिक्र प्रमिला की जाति में। प्रमिला जाति से ब्राह्मण थी तो योगी विरोधी, योगी और उनकी सरकार को अब ब्राह्मण विरोधी घोषित करने के एजेंडे में लग गए। योगी विरोधियों को प्रमिला और उनकी बेटी की मौत से कोई सहानुभूति नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जाति के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटने और तोड़ने की साजिश में लग गए। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो जो आखिरी वक्त में प्रमिला जी का है। ये आप देख रहे हैं। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा। एम्बुलेंस के साथ हुआ क्या जब वहां बुलडोजर पहुंचा, देखिए जरा। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बुलडोजर उनके घर को हटाने पहुंचा। उन्होंने घर में अंदर घुसकर बंद कर लिया। वो कहती रही मैं जान दे दूंगी। अब उसके बाद सवाल ये हो रहा है कि आग अंदर से लगाई गई, आग बाहर से लगाई गई, इस पर जांच हो रही है। अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूं कि आखिर हुआ क्या जब वहां पहुंची टीम, प्रशासन की टीम। उसके बाद हुआ क्या, किसने आग लगाई, कैसे आग लगी आखिर, ये मैं आपको बताता हूं। कानपुर की घटना है ये आप देख रहे हैं। बुलडोजर पहुंचा था तो कुछ इस तरह से उनकी झोपड़ी में आग लग गई। मड़ौली गांव में प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा। डीएम और एसडीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही थी। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप था। कब्जे वाली जमीन पर झोपड़ी गिराने पहुंचा था प्रशासन। बुलडोजर आगे बढ़ा तो हंगामा शुरू हो गया। परिवार ने झोपड़ी का गेट अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद झोपड़ी के अंदर मां प्रमिला और 21 साल की बेटी थी, जबकि कृष्ण गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए जो उनके पति थे। इसी दौरान झोपड़ी में अचानक आग लग गई। अब सवाल यह है, परिवार कह रहा है अधिकारियों ने आग लगाई और पुलिस का कहना है परिवार ने अंदर से खुद आग लगाई। आग लगने के दौरान
झोपड़ी पर बुलडोजर चला। इस दौरान आग से जलकर मां बेटी की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेर लिया। मौके से भागकर अधिकारियों ने अपनी जान बचाई। प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहां डिप्टी सीएम के बात करने के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांव में भारी संख्या में फिलहाल फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह, जो वहां प्रशासन के लोग मौजूद थे, आग अंदर से लगी या बाहर से लगी, कैसे भी लगी, मां बेटी अगर अंदर थी तो प्रशासन के लोगों को उन्हें बचाना चाहिए था, बचाने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनके खुद के हाथ झुलसे होने चाहिए थे मां बेटी को बचाने के लिए, लेकिन कोई बचाने नहीं किया। जरा परिवार के लोगों को सुनिए। जी हम एक बार रोक दीजिए, अनिल दीजिए, मनीष चिरकुआरा।